ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अप्रैल 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है। बाप नॉलेजफुल है। उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप नॉलेजफुल है। उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है। उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा में आदि मध्य अंत, सृष्टि के आदि मध्य अंत की पूरी नॉलेज है। ड्रामा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या है, इसकी पूरी नॉलेज है। एक नॉलेज होती है, एक जानना। माना आप जैसे कह देते जानी जाननहार, माना वो तो सब कुछ जानते हैं। माना मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो भी वो जानते हैं। ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है, मनुष्य विक्रम की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम जो विक्रम भी कर रहे हैं वो भी तो ईश्वर जानता ही है। अगर ईश्वर ऐसे जानता तो तुम्हें उसी समय समझा सकता। वो ये जानता नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी अवस्था नहीं बनती, अगर तुम्हें दिन रात सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, तो वो ये जरूर जानता है कि इम्प्योरिटी है, अपवित्रता है। इसका ज्ञान है, इसकी नॉलेज है। जान के क्या करना है? अगर भगवान हर एक के अंदर बैठा जानता तो फिर विक्रम ही नहीं हो सकते थे, फिर ये खेल ही नहीं बनता। सुख और दुख का कोई लेखा जोखा नहीं होता। अब हम दिल से कहते हैं बाबा आप हमारे हो, पर हम दिल से बाबा के नहीं बनते। अंदर कुछ ना कुछ घोटाले चलते रहते। अब ये अगर बाबा जानता कि तुम्हारे अंदर घोटाला चलता है तो उसी समय तुम्हें गाइड कर देता, लेकिन वो तुम्हारे अंदर नहीं बैठा है ना, वो तो परमधाम से आता है। ये तुम्हारा कर्म है कि तुम उनके साथ सच्चे और साफ नहीं रहते और ये समझ लेते हो कि बाबा को तो हमने सब बताया ही हुआ है, मेरे अंदर तो जो भी चलता है बाबा जानता है, हमें तो बाबा जानता है, बाबा देख रहा है। ऐसे बच्चों को बाबा नहीं देखता। अगर ऐसे बच्चों को बाबा देखता तो पूरे विश्व में ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं, अजामिल जैसी पापी हैं, उनकी तरफ भी भगवान की नजर जाएगी क्या? नहीं ना। वो अजामिल जैसी पापी हैं क्योंकि वो पाप कर रही हैं। भगवान की नजर जाती तब है जब वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाती है, तब परमात्मा की नजर जाती है। तब बाबा ने कहा है अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करने में आता हूं। जब अजामिल को ये लगता है कि मुझे मेरे पापों की सजा मिलनी चाहिए, तब परमात्मा उनकी भी सदगति कर देते हैं। माना उनकी सजा उन्हें जो मिलनी है वो मिलती है, उसके बाद वो प्रायश्चित करते हैं तो उन्हें गति मिलती है, सत्युग की राजधानी नहीं। ये रियलाइजेशन करना ये हमारा कर्म है। इस ड्रामा के आदि मध्यांत की नॉलेज देना ये ड्रामा में बाबा का पार्ट है, क्योंकि हम पतित हो जाते हैं विकारों के कारण, और पतित से पावन बनाना ये बाप का कार्य है। इसीलिए वो ये कार्य करते हैं। भगवान की नजर किस पर जाती है, ये बहुत सारी मूल्यों में आपने सुना हुआ है। कपूत पे कभी नहीं जाती है,
जो वफादार नहीं उस पे कभी नहीं जाती है, ना फरमान बरदार पर कभी नहीं जाती है। नजर जाती है आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, उन पर जाती है कि वो मेरे बनते हैं मददगार। और जो बच्चे बाप के कार्य में मददगार बनते हैं वही उच्च पद पाते हैं। भगवान ये कभी नहीं देखेगा कि तुमने आज के दिन में क्या सोचा, क्या किया। हाँ, तुम्हारी अवस्था से वो ये जान सकते हैं कि तुम कितना गिरे हो, जान सकते हैं, पर जानते नहीं हैं कि तुमने कल क्या सोचा, क्या किया। अगर एक एक को बैठ जाने, ऐसा थॉट रीडर भगवान नहीं है। भगवान के साथ सच्चा और वफादार रहना ये मेरा कर्म है, इसका मुझे भाड़ा जरूर मिलेगा। कि अगर आपके अंदर सच्चाई, सफाई है तो परमात्मा बलिहार है, कुर्बान है। और अगर धोखा देते हैं तो भगवान सजा नहीं देता, आप स्वयं में स्वयं ही सजा पाते हैं। देह और देहधारियों में फंसने के कारण जो अंदर दुख होता है उसकी अनुभूति हर आत्मा को है। फिर भी भगवान के इतना समझाने पर भी देह और देहधारियों में फंसे रहने के कारण, फिर उनके कारण जो आपको दुख होता है, फिर वो आपको एहसास कराता है कि हमने भगवान के साथ धोखा किया है। पर कोई ये सोचे मुझे तो बाबा जानता है, मेरा तो सब बाबा देख रहा है, कौन क्या कर रहा है ये भी बाबा देख रहा है। किनका? कपूत का नहीं, सपूत का। कपूत तो अपना खाता स्वयं लेके चलता है, सपूत के लिए भगवान बलिहार है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान नॉलेजफुल है पर जानी जाननहार नहीं। और ये सबसे गलत महिमा है, जो उल्टी महिमा है। आप किसी की तारीफ भी करें और साथ साथ कहें कि ये ऐसा भी है, तो तारीफ थोड़ा हुई। भगवान की बनाई दुनिया में विकार नहीं होते, और रावण के राज्य में बैठकर मनुष्य जो विकार में ग्रसित हो जाता है, फंस जाता है, उससे निकालने के लिए भगवान आके समझा नहीं देते कि तुम ऐसे नहीं थे, तुमने विकारों के कारण अपने आप को ऐसा बना लिया। और इसी अपवित्रता को तुम्हें पवित्रता में कैसे बदलना है? नॉलेज है कि तुम्हारा सुख, चैन, शांति अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उसका एकमात्र कारण है अपवित्रता। और अगर पवित्रता है तो सुख शांति उसके साथ है। इसीलिए बाबा डिटेल में समझाने देते हैं, हर कदम पर समझाने देते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ पतित को पावन बनाने। वो पतित कैसे बना, क्यों बना, ये सब समझाने, क्योंकि इसकी नॉलेज मेरे पास है। लेकिन अगर तुम पतित बने तो भगवान तुम्हें रोक नहीं सकता, समझा सकता है, रोक नहीं सकता। जैसे आप आम इंसान हो, हम भी आम इंसान हैं। किसी को देखते हो, किसी का चेहरा लटका हुआ है, तो इस बात की नॉलेज ही है ना कि उसको कोई दुख होगा। उसके अंदर तो नहीं आप घुसे। तो मनुष्य भी मनुष्य को देखकर इस बात की नॉलेज से ही अंदाजा लगाता है किसी का चेहरा लटका है, कोई उदास है, तो जरूर कोई परेशानी होगी। ऐसा ही बात है, उसको नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, कब कहाँ क्या कैसे हुआ। लेकिन तुमने कब कहाँ क्या किया, ये एक एक के थॉट रीडर बाबा नहीं है। ये बहुत गहरा राज भी है और समझ का राज भी है, क्योंकि आम हम ऐसी भाषा में बोल देते हैं, बाबा तो हमें देख रहा है ना, बाबा तो सब जानता है ना। किसको जानेगा बाबा? बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। आज का प्रश्न, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे?
उत्तर, एक, बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। माना बाप के साथ किसकी महिमा है? भारत की। कैसे है वो भी बताया। बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। दूसरा, है ना, दूसरी महिमा किसकी है? गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तीसरा, मैंने तीसरी किसकी महिमा है? तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है ना, देवियों का गायन बहुत। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। माना महिमा किसकी है और कैसे है वो बाबा ने बता दिया। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। माना चाहे कोई नया बच्चा है या कोई पुराना बच्चा है, बहुत समय से ज्ञान में चल रहे, दोनों ने समझा हुआ है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा ऊंचते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारतीय अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। चाहे कितने भी साइंस के प्रबंध हो गए हों, लेकिन स्वर्ग तो स्वर्ग है, वो भी भगवान का बनाया हुआ स्वर्ग। तो भारत ही स्वर्ग बनता और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं। फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। तो भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वे आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं वे अंतर्यामी है। ये बहुत बड़ी गलती है। जो परमात्मा के लिए कह देते कि वो अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वे जानते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूं। कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, मैं ये सब नहीं जानता हूं। क्योंकि ये आपका लेखा जोखा है, ये आपके कर्म है। मैं आपके कर्मों को नहीं जानता हूं, आप स्वयं अपने कर्मों को जानते हो। मनुष्य स्वयं जानता है कि उसने कहाँ पे सुकर्म किए, कहाँ पे विकर्म किए। वो स्वयं अपने आप को एक बार सच्चाई सफाई से देख ले तो उसे खुद पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाहर से कोई कितना भी साफ सुथरा रहने की कोशिश करे, लेकिन अंदर जो गंदगी है वो उसको शांति की अनुभूति नहीं होने देती, सुख की अनुभूति नहीं होने देती और खुशी की अनुभूति नहीं होने देती। इसीलिए हर मनुष्य आत्मा स्वयं में स्वयं को जानती है, लेकिन भगवान नहीं जानता है। तुम्हारे अंदर को नहीं जानता है कि तुम क्या सोच रहे हो। यही तो खाता है। अब आप सोचो, वहां पर कोई चित्रगुप्त तो बैठा नहीं है जो आपकी कॉपी बैठ के चेक करेगा।
और आप खुद ही अपना रिकॉर्ड लेके जाओगे पाप पुण्य का। स्वयं में स्वयं की चेकिंग लास्ट में सब सच्चाई सफाई से अपने आप ही करेंगे, और खुद को जब वो पोजीशन मिल रही होगी तो सहज स्वीकार भी खुद करेंगे, क्योंकि जानते भी वो स्वयं को खुद ही हैं। बाप कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं मैं हूं नहीं, मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता कि आपके दिल में क्या चल रहा है, या आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करने वाले हो, मैं नहीं जानता। एक तरफ हम भगवान से सच्चे रहने की प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरी तरफ जाके काला मुंह करते हैं। ये हर एक अपने अंदर अपने आप को जानता है। फिर ड्रामा बन जाता है, सरकमस्टांस बन जाते हैं, और फिर सोचता है मनुष्य अरे ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं सोचा था, कुछ तो किया होगा जो ड्रामा बन गया, सरकमस्टांस बन गए, खुशी गायब, सुख है नहीं, शांति है नहीं। मैं किसके भी दिल को नहीं जानता हूं, मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं। मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है और मैं एक ही बार आता हूं, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज नई से पुरानी सतो रजोतमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजोतमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था, भारत की महिमा परम अपार है, इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है ही नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच तो शिव है, कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, त्रिमूर्ति शिव ना कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव है रचयिता, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जानन हार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। जानी जानन हार कहना ये कोई महिमा नहीं है, ये उल्टी महिमा है, ये अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है, वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वह भी समझाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जानन हार है, ये भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूं, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूं। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठयोगी जानते ही नहीं, ब्रह्मा को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। आत्मा ने कहा 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। देखो ऐसा नहीं ग्रस्त में रहा नहीं जाता, रहा जाता है ना। श्रीमत रूपी तलवार बीच में होनी चाहिए। श्रीमत क्या कहती है, श्रीमत ने क्या कहा है। जो ऐसे इग्नोर करते हैं उनके साथ कहाँ भगवान, दुखी होते रहते हैं। आज भी दुखी, कल भी दुखी, सदा दुखी, जो श्रीमत का पालन नहीं करते। धोखा दिया, अपने आप को दिया। लेकिन हर एक को अपना पता है। फिर कोई ये कहे मुझे तो बाबा देख रहा है, मुझे तो बाबा जानता है, किसी को बाबा नहीं देखता ना ही जानता है। आप अपने साथ सच्चे नहीं
तो आप भगवान के साथ तो रह ही नहीं सकते सच्चे। ईमानदारी से अपने साथ सच्चे रहो तो भगवान के साथ सच्चे रह सकते। तो अगर गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हैं, क्योंकि अभी देखो समय भी ऐसा है, सबका लेखा जोखा हिसाब किताब सबके सामने आएगा और फिर सबको पता चलेगा ये क्या है। मोह जंजाल में ले जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में अगर बाबा के श्रीमत पर मान नहीं चलते तो विकारों में गोते खाएंगे और क्या करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक ही साथ रहना। फिर 2-4 दिन ठीक होंगे, फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर ठीक होंगे, फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे, और सोचते हैं कि ये आकर्षण और ये सब कुछ तो बना रहता है, होता रहता है। ऐसे कैसे होता रहता है? फिर तो तुम ब्राह्मण कहलाने का भी हक नहीं रखते। जो मिल रहा है उसका आपको फायदा ही नहीं हो रहा, हो नहीं रहा, क्योंकि आप देख नहीं रहे क्यों नहीं हो रहा। तो गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल रहो। तो अभी सबको कहा है ना, अपने अपने स्थान पे रहो। कौन कितना सच्चा साफ हर एक अपना देख सकता है। तो गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक की। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आपको भूल गया है शायद कि भक्ति मार्ग में भी जब दुख तकलीफ होती है तो याद तो भगवान को ही करते हो, और वो दुख फिर तभी कटता है जब याद अच्छी होती है। याद तो करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है, यह है ही दुख धाम। हम आत्माएं असुर शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वे तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है, हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, सो शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। ये है यथार्थ अर्थ। वह है बिल्कुल रॉन्ग। सत्य में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है, माना आपस में खिंचाता नहीं। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है, और सत्युग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह ही संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया है यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। हिंसा की तो बात ही नहीं। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो ये फादर भी हुआ, स्टूडेंट हो तो टीचर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो कुछ तो गड़बड़ है। तुम बाप टीचर सतगुरु के बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, रावण राज्य है ना। हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन ये नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ, यह एक जन्म पवित्र बनो। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं। एक बार देखा बस, फिर बुद्धि भी उनकी ही याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते पूजा करते उसका साक्षात्कार हो जाता है। वह अल्पकाल के लिए भक्ति करते करते नीचे उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार हुई है। सबको मालूम चल गया है कि कैसे मौत सामने खड़ा है। चारों तरफ हाय हाय है। जहां पर इतने सारे शरीर छोड़ते हैं तो वहां हाय हाय होती है। इतने सारे एक साथ बीमार पड़ते हैं तो वहां हाय हाय होती है। और वो इतने सारे जब इतनी तकलीफ में होते हैं तब हाय हाय होती है। तो इसीलिए आप जो भी जहां पर भी हो, कम से कम अब तो बाप को याद कर लो। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो।
जो कल पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने, वे फिर 21 जन्म चलेंगे। देखो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से दैवी गुणों की धारणा पर बाबा रोज समझाते हैं, क्योंकि आपको घर के अंदर रहना है, सबके साथ रहना है, स्वभाव संस्कार की टक्कर होगी, इसके लिए आपको दैवी गुणों की धारणा अच्छे से अच्छी करनी है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। माना अभी जो आपकी धारणा में होगा वही साथ जाएगा। अब वो समय नहीं बचा है कि आप बहुत धीरे धीरे ढीला ढीलापन में आप पुरुषार्थ करें। अभी तो दैवी गुणों की धारणा पक्की चाहिए। अभी है सबके आसुरी गुण, आसुरी दुनिया, पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सत्युग है गोल्डन एज, सच्चा सोना, फिर त्रेता में चांदी की अलाई पड़ती है। कला कम होती जाती है, अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इस रावण राज्य में सभी बेद समझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर जानते नहीं तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कोड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर यह पति दुनिया भी विनाश होती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं, इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता, चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। ऊंच पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने। दूसरा पॉइंट, सच्चा आशिक बन, एक माशूक को ही याद करना है। सच्चा आशिक बन, एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। सच्चा आशिक बन, एक माशूक को ही याद करना है। बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं आशिक माशूक का, क्योंकि उनकी भी तो याद होती है। आप वैसी वाली याद क्यों नहीं बनाते? सब कुछ करेंगे लेकिन बुद्धि में वही होगा, ऐसी याद। जितना इंटरेस्ट बैठता जाएगा उतना याद का जाट भी बढ़ता जाता है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। आज का वरदान, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ जो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। वाह,
ऐसे बहुरूपी बन जाओ जो सर्व स्वरूपों के, क्योंकि हर स्वरूप का एक अलग सुख होता है, सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। तो जो जहां है वहां पे वो अव्यक्त मिलन कर सकता है, विचित्र से अनुभव। आज का स्लोगन, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। वाह, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं, माना दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, दूसरे उन्हों को कॉपी कर सकते हैं, जो सबका आदर करते हैं। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा, सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। मातेश्वरी जी के महावाक्य, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है कि आपको जितना मिलना था, जो आपने पिछले में किया वो आपको मिल गया है। लेकिन आज डिपेंड करता है आपका पुरुषार्थ, और ये आपका पुरुषार्थ तय करेगा आपकी प्रारब्ध। कि कोई ये सोचे कि मेरे तो ये पूर्व जन्मों का अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन आप अगर आज अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते तो आपकी प्रारब्ध नहीं बनेगी। मिला, आज अच्छा मिला, आप अपने लास्ट बर्थ में देख रहे हैं सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन आपको कल अच्छा मिलेगा या नहीं, तो वो आज आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सत्य में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों को संभाल करते हैं। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। ये है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है, अभी हम सत्य की दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, या कोई छू मंत्र की बात नहीं है ना। आपने भविष्य में क्या पाना है वो आज का आपका पुरुषार्थ तय करता है, और आज ये क्या पुरुषार्थ करेंगे ये आपकी समझ तय करती कि आपने बाप से कितना समझा है। यहाँ पे कोई छू मंत्र की बात नहीं, कौन आगे कौन पीछे इसकी कोई बात नहीं, सब एक रो में खड़े हैं। जितना जो करेगा उतना वो पाएगा, क्योंकि वहां पे ना तो कोई द्वैत है, ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई ऐसा खाता है। सब संतुष्ट हैं, लेकिन वह संतुष्टता में आप कौन सी पोजीशन पाएंगे ये आपका पुरुषार्थ आज का तय करेगा। क्या आप राजा रानी बनेंगे, वो भी संतुष्ट है। क्या आप प्रजा बनेंगे, वो भी संतुष्ट है। संतुष्टता तो वहां पे हर जनजीवन में होगी, लेकिन पोजीशन प्राप्त पुरुषार्थ के आधार पर होगा। तो ये अविनाशी कमाई है जो भविष्य प्रारब्ध में हमको मिलती है, माना वो अविनाशी कमाई जो हमें भविष्य प्रारब्ध में संतुष्टता मिलती है। ओके, अच्छा। अगला, गुरु मत, शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। गुरु मत, शास्त्रों की मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे
ये गुरु मत, शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूं। मेरे मिलने का, मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूं। देखो, गुरु संत महात्मा जो हैं वो मेरे नाम से मत देते हैं कि भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं, परंतु मेरी मत तो वो नहीं है। मेरी मत तो मैं जानता हूं। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूं। उसके पहले मेरी एड्रेस कोई जानता ही नहीं, न साधु, न संत, न महात्मा, कोई भी मेरी एड्रेस नहीं जानता। मैं आकर अपनी एड्रेस बताता हूं। जब मैं अपनी एड्रेस बताऊं तभी तो तुम मुझसे मिलने आओगे। गीता में भल भगवान वाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। संस्कृत, वो तो यही कहते हैं, आचार्य विद्वान पंडित ये कहते हैं कि परमात्मा ने संस्कृत में उच्चारण की। हमारे पूरे भारतवर्ष में संस्कृत कितनी व्यापक है? कहाँ है? आम भाषा हिंदी है। पूरे भारत के लिए आम भाषा क्या है? हिंदी है। हाँ, हर एक प्रांत प्रांत की भाषा चेंज हो जाती है, लेकिन मातृभाषा तो हिंदी है। तो भगवान संस्कृत में क्यों बोलेगा? तो ये विद्वान और पंडित और आचार्य ने कहा है कि भगवान संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बगैर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। वो ऐसा वो डाल देते हैं कि अगर संस्कृत नहीं आई तो भगवान मिल नहीं सकता। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पर अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतरना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। अब इतना सारा पाठ अगर याद कर लोगे तो बाबा जब आएंगे वो तो कहेंगे भूलो, तो फिर तो उतरना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? ध्रुव ने शास्त्र पढ़ा, प्रहलाद ने शास्त्र पढ़ा, मीरा ने शास्त्र पढ़ा। यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासोश्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जगता तो भक्ति मार्ग के दीपक जगाते रहते हैं, और जब ज्ञान का दीपक जग जाता है अंदर तो भक्ति मार्ग के दीपक जलाना बंद हो जाता है। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो प्रारब्ध क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना ये अच्छा कर्म है। कहीं ऐसे आम भाषा में भी सुने, कहते देखो जी हम तो झूठ नहीं बोलते, हम किसी को दुख नहीं देते, बस ये भगवान कहता है ना कि ये हम करते हैं। पर आज का तो हर मनुष्य झूठ बोलता है और हर कर्म से किसी ना किसी को दुख हो रहा होता है। तो झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना ये अच्छा कर्म है, वो समझते हैं। परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बधाई वाणी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। हम तो अब ऐसा चाहते हैं, माना बीज ऐसा डाल दें हम कि अच्छे कर्मों का हमारा झाड़ निकले, जिससे मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। माना हमारे अंदर ऐसी सोच डले जिससे हमारे हर कर्म अच्छे से अच्छे ही हो। देखो, सोच बहुत जरूरी है कि आप सोचते क्या हो, कैसा सोचते हो, कितना सोचते हो, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप अच्छा सोचते हो तो आप खुद में संतुष्ट रहते हो, अगर आप अच्छा नहीं सोचते हो तो आप खुद में ही असंतुष्ट रहते हो। तो हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा एक बीज डाल दें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। मालूम होना चाहिए कि आपने मनुष्य जीवन क्यों लिया हुआ है। कुछ अच्छा करने के लिए लिया है कि यही खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, तो यही करने के लिए लिया है? तो कुछ अच्छा करने के लिए, यानी कि परमात्मा की याद में रहकर अपने श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, उसके साथ कंबाइंड रहकर इस जीवन को जीने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेने के लिए आपने ये जीवन लिया है।
तो मनुष्य जीवन के कार्य को जानकर श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ कार्य करना है। अच्छा, ओम शांति।